सुपर जेई पे आपका स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चे बार बार ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भैया एडवांस की तैयारी कब से हमें स्टार्ट करनी चाहिए, एडवांस के लिए क्या आपका एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वो साल था जब मेरा क्लास 12 था, है ना। जेई मेन में मेरे 122 नंबर मात्र आए थे। देखो आजकल के भैया लोग आपको बहुत अलग अलग नंबर बताते हैं, मैं बट एकदम एक्यूरेट चीज़ आपको बता रहा हूँ। अभी जो माहौल चल रहा है, यानी अभी मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंडेमिक तो आपके लिए है ही। और हमारे समय में जब जेई मेन हुआ उसके बाद जेई एडवांस का जब समय आता था तो आईपीएल चलता था। इस समय भी आईपीएल रनिंग है। तो मैं एक अपनी स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ। देखो ये स्टोरी आज तक मैंने जनरली कहीं नहीं बताई है, क्योंकि इसको बताने पे मेरे घर वाले खफा हो जाएंगे। लेकिन आज कोई बात नहीं, अब तो बहुत दिन हो गया, समय हो गया, और ये स्टोरी हम कुछ आपको इस तरह शेयर करना चाहते हो। एकदम ट्रू स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस स्टोरी की मदद से जो मैं काम किया हूँ उस काम को ना करने की भी मैं आपको हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। तो हुआ यूं कि जेई मेन का जब परीक्षा हो गया तो हमारे समय में क्या था कि क्लास 12 का एग्जाम हुआ करता था। अब क्लास 12 में ही मैंने 122 नंबर मार दिया था। 70-75 नंबर फिजिक्स में थे, 48 नंबर उसमें था, 8 नंबर मैथ में, ऐसा कुछ सीन बना था नंबर का। तो परिवार वालों के साथ मैं जब इस बात को साझा किया तो मैंने बोला कि 12th के साथ मैंने इतना नंबर पाया है। तो उन लोग को भी था कि ठीक है चलो एक साल ड्रॉप कर लेगा, क्योंकि उस समय ये चलता था कि पहले बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है, जेई मेन में कम करना है, क्योंकि उस समय मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होते थे क्लास 12 के। आज के 6 साल पहले अगर आप सोचो, 5-6 साल पहले आप अगर सोचो तो मार्क्स तो क्लास 12 के इंपॉर्टेंट, आज नहीं इंपॉर्टेंट है, उस समय था। तो मैं भी रिलैक्स हो गया। मैं क्या किया कि क्लास 12 का एग्ज़ाम हुआ, जेई मेन का एग्ज़ाम हुआ, अब आईपीएल का सीजन चलने लगा, मैंने स्टार्ट कर दिया सट्टा लगाना, है ना। मैं अभी आपको ये निर्देश देता हूँ कि ये गलत चीज़ है और इसमें कभी ना पढ़ें। बट ऐसे फ्रेंड सर्किल में मेरा एक सन्नी नाम का दोस्त था, वो भी कैट जिम पढ़ता था, वो कुछ नहीं पढ़ता था, मतलब वो पढ़ाई करता ही नहीं था। और एक विशु भैया थे और 2-3 भैया लोग ऐसे और थे। तो बेसिकली हमारे जो सट्टे होते थे वो 100 रुपये वाले होते थे, 500 वाले होते थे और 1000 वाले होते थे। अब मैं ठहरा वहाँ पे 10-20 रुपया वाला, है ना, उस समय। तो वहाँ का जो सट्टा वाला मार्केट था हमारे हॉस्टल का, उसमें हमारा जो हॉस्टल था वो शुभ लक्ष्मी बॉयज हॉस्टल था, हालांकि अब वो बंद हो चुका है। तो मैं 10 रुपया लगाया, 20 रुपये लगाया कि डीडी, उसमें मैं पंत उंत को देखता था। आज मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, क्रिकेट में ज़्यादा नहीं देखता हूँ बिल्कुल। आईपीएल तो मैंने इस सीजन का एक भी नहीं देखा है, बस पता चल रहा है कि हाँ ये जीत रहे हैं। तो शायद उसमें दिल्ली कैपिटल या दिल्ली डेयर डेविल करके ऐसा था, पंत उंत बहुत मारते थे, चौके छक्के। और एक ऐप आती थी, पता नहीं उसका ऐप का आप लोग को याद है नहीं, लाइन क्रिकेट करके या लाइन आईपीएल करके एक ऐप था जिसमें टीवी से पहले ही हो जाता था। तो सुपर ओवर हुआ या ओवर होता था सब हम लोग। तो 1-1.5 महीने मैंने अपने जमकर के बर्बाद किए थे क्लास 12 में। आईआईटी वाला जो 1-1.5 महीना मुझे पढ़ना चाहिए था, उसमें 1.5 महीना 1 महीने का समय होता था, तो मैं जमकर उसे बर्बाद किया था। आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जाम था मेरा और मैं जम के आईपीएल लगाता था दिन। अच्छा जानते हो, जब आप किसी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो आपका दिमाग दिन भर वहां चलता है। कभी 4 बजे से आईपीएल स्टार्ट होता था तो मजा आ जाता था, क्यों, मैं सोचता था 2-2 बार सट्टा लगाया जाएगा। 10 रुपया जीता, 20 रुपया जीता, ऐसे बढ़ते बढ़ते लालच बढ़ते बढ़ते जीतता घटाता, जीतता घटाता। और घर वालों को लगता था ये भी पढ़ रहा है, बट मैं पढ़ता नहीं था। जो बात सही है उसे आप समझिए। और यही मुझे अपने जिंदगी का सबसे रिग्रेट डे भी महसूस होता है कि अगर आज मैं उसी समय कुछ और मेहनत करता तो शायद और बढ़िया तरीके से मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाता। बट ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के माध्यम से मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई पे अपने ध्यान दीजिए, खूब दबा के पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ाई को रोकना नहीं है, किसी भी आईपीएल के अंदर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, क्योंकि एक बार अगर आप डिस्ट्रैक्शंस में आ जाते हैं तो फिर आपका मन करता है अभी स्कोर चेक कर लूँ आईपीएल का। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट में जरूर बताना, अभी स्कोर चेक कर लूँ अभी कितना हुआ। तो मेरे अंदर भी वही सारी चीज, मैं शाम रात देर तक उसे मैं आईपीएल देखता था, जीत जाता था हार जाता था तो माइंड उसी हिसाब से ऑपरेट करता था, कल क्या होगा, कल कैसे होगा। कभी जीत गया तो बड़ा खुश हो जाता था कि अगले दिन फिर लगाऊंगा, हार गया तो एक दिन रुक जाता था, फिर अगले दिन लेकिन लगा लेता था। वो लालच, वो ग्रीडीनेस बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ये मेरे जिंदगी का एक ऐसा अनफोल्ड स्टोरी है जिसे मैं आज तक किसी के साथ साझा नहीं किया था और आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब जब समझ लो इतनी चीजें मुझे पता है तो मैं पक्का लगा रहा हूँगा। बट मैं आज भी सुपर जेई चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सब चीजें गलत है। खेल खेल में हम लोगों ने किया था वो काम, तो उसको कानूनन
गलत तो नहीं कहा जाएगा बट खराब चीज़ है। आप भी अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो यही एक मौका है पेंडेमिक के समय मेरे भाई, जब आप अपने आप को 100x निखार सकते हैं। आप जो हैं 100x गुना बन सकते हैं। आज 2 बच्चे हैं इस कगार में, एक बच्चा वो है जो पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा वो है जो अलग अलग चीज़ों को डिस्टेंस। कई लोग बोलते हैं कि सौरभ भैया मैं IPL देख ले रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लग। अरे कैसे मन लगेगा? अब 50 जगह आपका दिमाग नहीं चल सकता, एक ही जगह चल सकता। पढ़ाई तो पढ़ाई, पूरी दिन भर पढ़ाई। IPL तो पूरा दिन भर IPL। कम ही ऐसे ज्ञाता लोग होते हैं जो 4-5 काम एक साथ देख पाते हैं। मेरी नज़र में ऐसे बहुत कम ही लोग आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा। और प्लस दूसरी चीज़, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, स्ट्रक्चर चल रही नहीं, मुझसे बताइए, मुझसे साझा करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका मेंटोर बनूं तो आप 3 मंथ या 6 मंथ का पैक लेके टारगेट कोड TARGET कोड अप्लाई करिए। आपकी शेड्यूलिंग, आपसे बातचीत करने का जिम्मेदारी मेरा रहेगा। अगर आपके भाई बंधु सखा मित्र कोई भी है जो 1 साल का लेना चाहता है तो 1 साल वाला ऑफर है कि 3 मंथ आपको फ्री मिलेगा अनअकैडमी पर, 2 साल में आपको 4 मंथ फ्री मिलेगा अनअकैडमी पर, टारगेट कोड यूज करने पे TARGET। तो पढ़ाई करिए मेरे साथ, मेरी गलतियों को दोहराइए नहीं, उन गलतियों को समझ के आगे बढ़िए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।